भाई मेरा HCL में एज असिस्टेंट एनालिस्ट मुझे जॉब ऑफ़र हुई थी, जो 2 बार एक्सटेंड भी हुआ जॉब ऑफ़र। 1 अप्रैल की ज्वाइनिंग थी, फिर 30 अप्रैल में किया। इन्होंने बैकग्राउंड वेरिफिकेशन के नाम पे 2 महीने लगाए। मैंने ऑलरेडी अपनी कंपनी से रिज़ाइन दे दिया था प्रीवियस ईयर वाले से, और मैं थोड़ा गवर्नमेंट एग्ज़ाम की भी प्रिपरेशन करता हूँ, तो 1-2 एग्ज़ाम थे जिनके लिए मैंने दिया था। अब सोचिए HCL में 3 राउंड मेरा इंटरव्यू हुआ, 2 राउंड HR और टेक्निकल हुए, थर्ड राउंड वर्सन टेस्ट हुआ। वर्सन टेस्ट काफ़ी टफ होता है इनका, जिसमें आप एक कॉम स्किल कम्युनिकेशन स्किल ही मांगते हैं। तो यार वो क्वालिफाई किया। उसके बाद फिर पूरे डॉक्यूमेंट अपलोड किए, फॉर्म 16, और सारी फॉर्मेलिटीज़ हो गई। सारे पोर्टल पे अपनी फ़ोटो और मतलब जितने भी क्वालिफिकेशंस थी एकेडमिक, कॉलेज की, प्लस अपना एक्सपीरियंस लेटर। अब जब ऑफ़र लेटर रिलीज होने के बाद ज्वाइनिंग डेट मेरी इन्होंने 2 बार बढ़ाई। मैं बार बार मेल किया HR को, जो बाला सुब्रमण्यम HR थे रिक्रूटर, और जो HR जो सैलरी डिस्कशन के लिए गई थी, भाई वो लोग रिप्लाई नहीं किए। बाद में क्या बोल रहे हैं कि आपका बैकग्राउंड वेरिफिकेशन कोई इशू आ रहा है। फिर उन्होंने मेरे 2 डॉक्यूमेंट्स और मांगे। फिर बाद में पता है मेरा ऑफर लेटर उन्होंने रिवोक्ड कर दिया। रिवोक मतलब समझ रहे हैं, मतलब हटा दिया, डिक्लाइन कर दिया। और यहाँ पे ऑनबोर्डिंग की डेली मुझे मैसेज, उनके चैट बोर्ड के मैसेज आते थे कि योर ऑनबोर्डिंग ऑन दिस, हुर्रे एज सीनियर एनालिस्ट, कंग्रेचुलेसन, ये वो। अब वो भी आने बंद हो गए। मैंने प्रॉपर रीज़न पूछा, कोई रीज़न नहीं इनके पास। बोल रहे हैं कि आपका जो प्रीवियस, जैसे मैं न्यूक्लियस में जॉब किया हूँ, तो लेकिन वो थर्ड पार्टी पे रोल पे थी, और सारे डॉक्यूमेंट मैंने सबमिट किए हैं। इन्होंने BGV में कोई भी मेल किसी को सेंड ही नहीं किया है। जितने लोग की डिटेल दी है, किसी के पास कोई मेल नहीं गया, ना कोई कॉल गया है। ये अपने बेसिस पे भी, मेरा PF अकाउंट नहीं था, वो भी मैंने इसलिए नहीं ओपन कराया था कि मतलब मुझे इन हैंड सैलरी ज़्यादा चाहिए थी, तो मैं नहीं गया PF के लिए। तो वो पता नहीं वो मुद्दा है भी कि नहीं, कोई भी मतलब प्रॉपर जस्टिफिकेशन क्लैरिफिकेशन नहीं दिया। मैंने बहुत सारे मेल किए सीनियर HCL, इनके जो जिस RM होंगे रिपोर्टिंग वाले, उनको भी किया, कोई रिस्पॉन्स नहीं आया। बाद में बस यही बार बार बोला जा रहा है मुझे कि आपका शायद BGV में कुछ इशू आया है, कोई किसी की जानकारी नहीं है। तो मुझे ये नहीं समझ में आता, 2 महीना किसी का टाइम वेस्ट करने के बाद, कोई कैंडिडेट का इतना प्रोसेस लेने के बाद, तो फिर क्यों वेस्ट कर रहे हो भाई? टाइम क्यों वेस्ट कर रहे हो अपना भी, और कैंडिडेट का भी, और कंपनी का भी? क्यों रिसोर्स वेस्ट कर रहे हो? IT की सबसे बुरी आदत, मुझे सबसे गंदी चीज़ बताया क्या? यही, पहले तो ये लोग कुछ भी क्लेरिफाई नहीं करेंगे, हाँ ये है वो है। फटाफट रिक्रूटमेंट जो है HR वाले कॉल लगाएंगे, आपका तुरंत आपकी डिटेल लेंगे, इंटरव्यू कराएंगे, और आप भी खुश हो जाएंगे कि अब तो आपका लेटर मिल गया है। मैं भी रिलैक्स था यार। मैं भी, मेरे 1-2 एग्जाम थे KVS CMRS के, और SAI उस टाइम पढ़ रहा था। भाई अचानक से आया कि आपका ऑफर लेटर रिवोक्ड हो गया है, और मैं हाथ में हाथ रख के बैठा था। इतने दिन से मैं मतलब और 2-3 ऑफर ले लेता। उस टाइम मेरी तैयारी भी अच्छी थी, और अभी भी मैं दे दूंगा, मतलब टाइम लगेगा, ऑफर लेटर तो मिल जाएगा मुझे। लेकिन वही मेरा टाइम उन्होंने नुकसान किया, और ऐसे पता नहीं कितने कैंडिडेट के साथ भी कर चुके होंगे। तो इंडिया का जो सिस्टम है ना IT का, मतलब गवर्नमेंट का तो है ही बेकार, IT का जो सिस्टम है ना, वो भी एकदम से कचरा होता जा रहा है। मतलब कोई भी रूल नहीं है, कोई फॉलोअप नहीं है, मतलब एक स्टैंडर्ड बेसिक है ही नहीं। अगर तुम्हें PF की प्रॉब्लम थी तो पहले बोल देते भाई। और शायद ये बहुत से बच्चों के साथ हुआ है। SCL TCS लोग ज्वाइनिंग में बहुत डिले करते हैं, 2-3 दिन महीने करते हैं। तो आप किसी के भरोसे मत बैठना। अगर इंटरव्यू दे रहे हो तो कम से कम 2-4 ऑफर लेटर लेके बैठना। कोई कुछ भी बोले, HR कुछ भी बोले, मानना नहीं। ओके ओके, ठीक है, थैंक यू। वीडियो थोड़ा ज़्यादा लंबी बना